पारुल, जैसे हमने बात की कि किस तरह बच्चों पे प्रेशर है, मदर्स जो जिन कैसे हैंडल कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन जो ये प्रेग्नेंट मदर्स है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इनके मन में भी बहुत सारे सवाल है कि किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करे, वैक्सीन ले ना ले। बट ये फियर तो है ये वायरस का। तो उनके बारे में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रगल है? बहुत सवाल आ रहे हैं। इनफैक्ट आई मीन, अगर आप सोचो, अगर हम भी उसी स्टेज में होते तो उतनी टेंशन तो होती ही कि बाहर पैंडेमिक है, इतना इन्फेक्शियस है, हम लोग को बताया गया कि बहुत ही विरुलेंट है, और उसके बाद फिर हमें जाना ही पड़ेगा। सो अगेन वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स कमिंग इन। उन्होंने समझाया कि कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल एसेंशियल हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, और किस चीज के लिए आपको बाहर जाना ही जाना है, कौन से अल्ट्रासाउंड्स हैं जो आप अवॉइड कर सकती हैं फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी रिलेटेड चेक्स एंड टेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, कौन से ब्लड टेस्ट हैं जो घर पे ही सैंपल कलेक्शन हो सकते हैं, कि जो जो हम पहले जैसे अगर 4 स्क्रीनिंग्स होती थी तो अब डॉक्टर्स ने एडवाइस किया ठीक है हम ये अवॉइड कर सकते हैं लेकिन ये जरूरी है। तो हर स्टेज पे, और वो बहुत ही पर्सनल केस है, केस टू केस बेसिस पे, आपको तो पता ही है हर प्रेगनेंसी अलग होती है। तो उसी को संभालने के लिए हम लोग ने बहुत सारे एक्सपर्ट टॉक्स किए, जस्ट टू हैंड होल्ड मदर्स थ्रू दिस प्रोसेस. Lactating mothers are also very worried because obviously the infections have been quite wild, and will I pass it on to my child? So again, there's been Yeah. a case to case basis, explanations. We've had a lot of experts coming. बहुत ही fearsome टाइम है वैसे तो। कई हॉस्पिटल्स ने इनफैक्ट अपना मदर और चाइल्ड सेक्शन अलग कर दिया, अपने कोविड विंग से मदर और चाइल्ड सेक्शन अलग कर दिया, तो उससे थोड़ी सी अलग ही। इंश्योरेंस मिली है कि कम से कम आपको पूरा एक्सपोजर तो नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ कोई चॉइस नहीं है, जहाँ जाना पड़ रहा है तो अपना आप अपने प्रोटेक्शन बिल्कुल सही रखिए, अपना हाइजीन, हैंड हाइजीन, डबल मास्किंग, वो सारी चीजें, जहाँ नहीं जाना है आप वहाँ अवॉइड करिए, जहाँ होम विजिट हो सकता है आप वो करिए। तो कुछ कुछ सोल्यूशंस भी मिले और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मदर्स को फेस करने ही पड़े, लेकिन ऑफ कोर्स स्ट्रेस हैज बीन वेरी वेरी हाई। एंड कैन यू इमेजिन, बेबीज born last year haven't seen the outside world so far. Their interaction would have been limited to the Yeah, 4 yeah, people in the house or the 3 yeah. people in the house. तो अब Just at home. पूरी जनरेशन है जो Yeah. थोड़ी सी अलग ही उनकी अपब्रिंगिंग होगी, आई मीन एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स, और फिर होपफुली उसके बाद सब नॉर्मल हो ही जाएगा, कम से कम नॉर्मल इन द सेंस ऑफ बीइंग एबल टू मीट अप विथ योर लव्ड वंस। Yeah, I think that also separation, not meeting your grandparents, जैसे पहले जाते थे अपने आंट अंकल को मिलते थे, फ्रेंड्स को मिलते थे, तो वो एक अलग सा प्रेशर है। इनफैक्ट हम विल बी टॉकिंग टू मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट एज वेल, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों पे किस तरह का इफेक्ट हो रहा है। बट पारुल, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।